हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो रोज़ की तरह मैं इसी तरीके से टिप और एंड ट्रिप के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला हैक टिप इस तरीके से हमारे हाथों में आपने देखा होगा कि इसी तरीके से रेसेस निकलते हैं जिसे बोलते हैं सूत्रा। आप उसको रेसे बोलते हैं या सूत्रा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम इसको रेसे भी बोल देते हैं, सूत्रा भी बोल देते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि करना क्या है मुझे। तो देखिए जो विक्स होता है, विक्स को मुझे ले लेना है और विक्स को इसी तरीके से नाखूनों के बीच में इस तरीके से लगा के और अच्छी तरीके से इसको रफ़ कर लेना है। तो दोस्तों इसके रफ़ करने से जो भी इसमें जलनपन होती है और ये जो धागे से रेसे से निकल जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 1 से 2 बार इस तरीके से करना है। गर्मियों में ज़्यादातर आपने देखा होगा किसी के ये रेसे निकल ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है उनके साथ। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, क्यों ना इस ट्रिक को हम घर में 1 रुपये बिना खर्च करें हम अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों जब क्या होता है कि जब हम महीने का राशन ले आते हैं तो हमारे पास कोई एयर कंटेनर डिब्बा नहीं होता है या हम इसको रख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिप ये है कि देखिए इसमें मेरे बेटे का शूज आया हुआ था। तो मैं इस क्या है कि जो महीने का ये राशन वगैरह रहता है, तो जैसे कि मैकरोनी हो गया, बच्चों को मनपसंद और पास्ता वगैरह हो गया, तो इस तरीके से 2 से 3-4 पैकेट ले आए हैं और टोस्ट वगैरह ले आए हैं। तो देखिए कुछ तो मैंने बाहर रखा हुआ है जो यूज में नहीं है, इस तरीके से मैं इस बॉक्स में कवर करके इसको रख देती हूँ और यहाँ पे एक टेप लगा देती हूँ जो खुल रहा है। अगर आपके पास बड़ा कोई डिब्बा है तो इस तरीके से लगा के उसको रख दीजिए, तो इसमें ना ही कॉकरोच वगैरह घुसेंगे और नहीं तो जैसे कि हम खुला रख देते हैं किचन में, तो आपने देखा होगा कि लाइट बंद करते ही कॉकरोच इस पर मड़रा उठते हैं। तो इस तरीके से कवर करके रख देंगे तो आपका सेफ भी रहेगा। अब बाई चांस चूहा वगैरह भी आया तो बिल्कुल भी इसको ख़राब नहीं करेगा, ना ही इसको काटेगा। तो इसको सेफ इस तरीके से कहीं रख सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जो तांबा होता है, पीतल होता है, तो हमें इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज मैं इसको बिना केमिकल, बिना पीताम्बरी की मैं आज इसको छुड़ाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ले लिया है आलू का एक पतला सा स्लाइस मैंने काट लिया है और इसके ऊपर रख लिया है नमक रखने के बाद बस मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर ये जो आलू मैंने काटा हुआ है, बस इसी के हेल्प से मुझे इसको रफ़ कर लेना है। अब आप देखेंगे कि ये जो जितना भी कालापन है बहुत इजीली तरीके से ये साफ़ हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी आपको देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि ये साफ़ होने लगा है। तो इसी तरीके से इसको जब हम रफ़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ईजी तरीके से ये साफ़ भी हो जाता है। तो दोस्तों क्यों ना इसी तरीके से हम छोटे छोटे हैक टिप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो रहा था तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा डाल ली लिक्विड करने के लिए। और दोस्तों कोई है ना कि पीताम्बरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप अपने घर को, किचन को बहुत ईजिली तरीके से आसान काम को भी कर सकते हैं और बहुत ईजिली तरीके से इस तरीके से तांबा और पीतल जो भी आपके घर में जो ज़्यादा जिद्दी हो चुके हैं उसको इसी तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, लेकिन ये देखने में बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आपके सामने रिजल्ट है। मैंने इसको ट्राई करा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये ट्रिक आप में भी शेयर किया कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर दोस्तों आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। तो देखिए मैंने इसको धुल लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी स्थिति कि पहले कैसा था और अब कैसा है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, फिर अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से मंथली के राशन को लेके हो गया, या जैसे कि कोई शक्कर का चाय पीता है या कोई शुगर का चाय पीता है, तो आप देखिए कि ये शक्कर है। जी हाँ दोस्तों शक्कर है। तो क्या है कि आजकल चीनी से इतनी बीमारियां हो रही हैं हम सभी के लिए, तो मैं क्या करती हूँ ये शक्कर का ही चाय पीती हूँ। मैं भी पीती हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसको कितने भी इसको कवर करके रखूँ, लेकिन क्या है ना कि ये जो चींटियाँ हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देती हैं। इसको मुझे कवर करने के बाद भी ये जो शक्कर है इसके अंदर चींटियाँ चली जा रही हैं। अब इसके लिए मैंने क्या किया है कि विनेगर लिया है, इस तरीके से कॉटन में लगा दिया है। लगाने के बाद इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से रफ़ कर लेना है। रफ़ करके अब मुझे क्या है इसका कैप लगा देना है।
तो देखिए कैप लगा देंगे, एक तो कुछ इससे जो चींटियां हैं गर्मियों में इससे रुक जाएंगी। और दूसरी बात तो मुझे क्या करना है कि एक टेप लेना है कि अगर जैसे लगता है कि जो चींटियां हैं इसके ढक्कन के किनारे से धीरे धीरे वो चली जा रही हैं अंदर, तो इस तरीके से वो अंदर ना जाए। तो देखिए मैं जो टेप है इसको अच्छी तरीके से इसको लगा देती हूँ, ताकि जो चींटियां अंदर एंट्री कर रही हैं ना कि, तो इस तरीके से जो टेप है ना इसके लगा के एक बार मैं इसको कैंची से काट देती हूँ। अब इस तरीके से लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो इसका ढक्कन अगर थोड़ा बहुत भी लूज लग रहा होगा, इससे जैसे कि हो सकता है कि इससे एंट्री कर रही हैं चींटियाँ, इसके जो शुगर है इसके अंदर शक्कर है, शक्कर के अंदर चली जा रही हैं, तो इससे क्या है ना कि ढक्कन तो टाइट हो गया। हो सकता है कि इसकी वजह से टेप लगाने से चींटियाँ बिल्कुल भी अंदर ना जाएं। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जो जिसमें हम हाथ डालते हैं, आपने देखा कि इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल ये ग्लास है, इसका ये छोटा मुंह है। अगर हम इस तरीके से ब्रश से सफाई करते हैं तो ये बिल्कुल सीधे साइडों से होता है, नीचे नहीं होता है। या फिर हम इस तरीके से करते हैं तो इससे भी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो देखिए मैंने मोमबत्ती ले लिया है, जला के ले लिया है। अब मैंने एक ब्रश ले लिया है, ख़राब ब्रश है, सभी के घर में रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो मोमबत्ती के ऊपर ये जो ब्रश है मैं इसको कर रही हूँ और अपने हाथों से इसको थोड़ा सा प्रेशर दे रही हूँ कि ये जो ब्रश है ना थोड़ा अच्छी तरीके से इसका शेप बन जाए, कि ताकि जब हम कोई बॉटल वगैरह भी इससे साफ़ करें तो बहुत इजीली तरीके से हो जाए। तो देखिए मैं इसी तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से कर रही हूँ कि इसका जो शेप है ना अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये जैसे ही गर्म होगा, जितना ही अच्छा गर्म होगा तो इसका शेप अच्छी तरीके से बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम बाहर से इतने महंगे ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं तो काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से ब्रश का शेप आ चुका है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा और इजी तरीका है। इस तरीके से जब हमारे घर में ब्रश वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो हम इसको क्यों ना इस तरीके से अपने तरीके से इस घर में बिल्कुल 1 रुपये खर्च करे बिना ही हम इस ट्रिक को आजमा के देखें। तो देखिए ये है ना, बिल्कुल ये हमारा ये जो ब्रश है बिल्कुल ही इजी तरीके से हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो देखिए ये बिल्कुल गोल शेप में हो चुका है। अब हम इस तरीके के कोई भी ग्लास के बर्तन साफ़ करेंगे। अब देखिए ये जो ब्रश मैंने बनाया हुआ है ये बिल्कुल कोने कोने तक के पहुँचेगा, बिल्कुल इसमें साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जिस बर्तन में हमारा हाथ नहीं जाता है, ज़्यादातर जो ग्लास के बर्तन होते हैं छोटे होते हैं उसमें हाथ नहीं जाता है, तो इसमें आप इस छोटा सा ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है ख़राब ब्रश का। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और एंड ट्रिप के जरिए आप अपने काम को आसान बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखिए ये जो मैंने ब्रश बनाया है ये अच्छी तरीके से सारे जार में वर्क करेगा। इसी तरीके से बड़ी बोतलें भी आप साफ़ कर सकते हैं इसमें कोई स्टिक बांध के। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से बर्तन को लेके है तो आपने देखा होगा कि हम अंदर से पैन वगैरह तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन बाहर से हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपने दोस्तों देखा होगा इस तरीके से जब हमारी बाहर से जो किनारी मुड़ी हुई बर्तन रहती है इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह भी हो जाती हैं और हम इस चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम इसको छुड़ाएं कैसे? अब आपने देखा होगा इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो जाती है और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक बीमारियां भी हो जाती है। तो आज हमें ये सब बर्तन जो है ना एक आलपिन सेफ्टी पिन के हेल्प से मैं इजली तरीके से इसको साफ़ करने वाली हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजली तरीके से इस तरीके से जितनी भी जिद्दी से जिद्दी इस कोने कोने में घुसे हुए हैं आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से बस एक सेफ्टी पिन की हेल्प से बहुत इजीली तरीके से आप अपने बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिद्दी से जिद्दी इसमें बर्त जमा हुआ है, मुझे भी नहीं इसमें समझ में आ रहा था कैसे साफ़ करूँ। तो जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये ट्रिक मैंने आप सब में शेयर किया। तो मैंने इस तरीके से फ्राई पैन मैंने कर लिया है। अब इस तरीके की गिलास हो गई, कटोरी होगी, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम धो के इसको पलटते हैं तो ये जो पानी की जो दाग होते हैं बहुत जिद्दी होती है, ये भी इसमें धीरे धीरे परत जमने लगते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके पास इस तरीके से बर्तन है तो इसको आप इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब बहुत ही कमाल का एक किचन टिप है, इसको आप एक बार आजमाएंगे ना तो बार बार ट्राई करेंगे। और इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमारी कटोरी में कितना ये मोटा परत जमा हुआ है। अगर इस तरीके कटोरियों में हम इसके
खाते हैं, कुछ पीते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग इसमें बैठा हुआ है। हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बीमारियां भी हो जाती है और धीरे धीरे हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सिर्फ मेरे कहने से। इसमें आप देख पा रहे होंगे कटोरी में से कितना ज़्यादा पर्त निकला हुआ है, मोटा से मोटा पर्त निकला हुआ है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा इसमें डस्ट निकला हुआ है। यही डस्ट हमारे शरीर में जाता है तो एंटीबायोटिक बीमारियां भी हो जाती है और बहुत सारे इसमें बीमारियां हो जाती है, रोग भी फैलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक आलपिन सेफ्टी पिन के हेल्प से आप अपने सारे बर्तन को साफ़ कीजिए। यहीं पे दोस्तों मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर इसमें से टिप और ट्रिक कोई सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।